हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन बॉटम रिबन्स के लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जब भी योंगी की स्टेप ब्रदर के साथ कहीं पर बाहर जाने की ट्राई करता है तो जंगकुक आकर कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता है, जिससे तंग और बाहर ही नहीं जा पाता है। और इससे तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जंगकुक कैसे ऐसा कर सकता है। तंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुमसे क्या एक भी काम ठीक ठाक से नहीं होता है? तुम मेरे सारे क्लोथ को क्यों वॉश करने के लिए भेज दिया हो? मैं बोला था कि मुझे आज बाहर जाना है। जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे लगा था कि तुम चाहते हो कि मैं सारे क्लोथ को धो दूं, तो फिर मैं धो दिया हूँ। इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास कोई भी क्लोथ नहीं है। तो जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है, मुझे ड्रेस सिलेक्ट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा था तुम्हें पता भी है। मैं जितना सारा सिलेक्ट करके रखा था तुम सबके सब धोने के लिए दे दिया हो। अब मैं क्या पहन कर जाऊँ? क्या मैं ऐसे ही चला जाऊँ? जंगकुक तुरंत कहता है, कुछ भी मत पहनो, बस मेरे सामने। इससे तो जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम सच में एक पागल इंसान हो। तुम मेरे घर से अभी बाहर चले जाओ। जंगकुक कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मुझे अंदर आने तो दिया हो, पर मैं जाऊंगा नहीं। तो जंगकुक की तरफ तंग और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से वो आकर जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और कहते, खुद को क्या समझते हो? एक साइको की तरह तो बिहेव तो करने लगे हो। मैं यहाँ पर तुम्हें रहने के लिए जगह दिया हूँ, तो फिर तुम्हें यह समझना चाहिए आगे से इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं सच में तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। जंगकुक तंग की हैंड को सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, तुम मेरी कॉलर को जोर से पकड़ रहे हो, तुम्हें हाथ में शायद पेन हो रहा होगा। अपनी सॉफ्ट हैंड को इस तरह से तुम पेन मत फील कराओ। तंग और भी ज़्यादा जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहते, तुम क्या पागल हो? तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, नो बेबी बॉय, बट तुम्हारा ज़रूरत है। मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें क्यों ये दिखाई नहीं देता है? तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, और तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ? जंगकुक लंबा सांस छोड़ता है और वो तंग की हैंड को अपनी कॉलर के पास हटाते हुए तंग की तरफ देखता है और कहता है, लिसन तेई, मैं जानती हूँ कि मैं गलती क्या हूँ। मैं इस पर कोई भी इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर नहीं दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। मैं यहाँ पर गलती क्या हूँ, मुझे उसकी पनिशमेंट मिल रहा है, मैं इसे भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब किसी और के साथ जाओगे। लाइक सीरियसली, हम दोनों के टाइम पर सब कुछ डिफरेंट था और तुम अब जो कर रहे हो पूरी तरह से डिफरेंट है। तो गुस्से से कहता है कि उस टाइम पर तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड था, तो फिर मेरा क्या बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है? जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पर मेरा गर्लफ्रेंड था, तो फिर तुम मुझे अपनी जगह की तरह ट्रीट कराना चाहते हो ना? तुम करा रहे हो, बल्कि तुम मुझसे भी ज़्यादा करा रहे हो। मैं कभी भी तुम्हें इस तरह से टॉर्चर नहीं किया था जिस तरह से तुम मुझे करते हो, पर फिर भी मैं एक भी वर्ड तक नहीं बोला हो, और उसके बाद भी तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। मैं उसके साथ पहले से ही था और तुम जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए उसे तुम अपना बना रहे हो। तुम्हें कोई थर्ड पर्सन को अंदर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, इससे फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि वो पर्सन कैसा है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो। लाइक सीरियसली। टोंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, और मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूं? तुम एक मॉन्स्टर हो, कभी भी तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। जंगकुक कहते, मैं क्या हूँ? नहीं क्या हूँ ना, तुम अगर मेरी सिचुएशन पर अटक जाते तो फिर तुम क्या करते? उस टाइम पर मैं भी घबरा गया था, मुझे भी डर लगा था। एट द एंड मैं एक इंसान ही हूँ, कोई हार्टलेस पर्सन नहीं हूँ कि जिसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होगा। मुझे भी डर लग सकता है, मुझे भी हार्ट फील हो सकता है। सेम मेरे टाइम पर भी हुआ था। उस टाइम पर मैं डर गया था और मैं उस टाइम पर मेरी सेंस में नहीं था। तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में कुछ भी कर देता हूँ, और इसी वजह से मैं उस टाइम पर तुम्हें हर्ट किया था। तो जंगकुक की तरफ एकदम से देखने लगता है और वो हंसते हुए कहता है गुस्से में, लाइक सीरियसली। लिसन जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब कुछ तुम पूरी तरह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम देने की ट्राई कर रहे हो। ये सब कुछ फेक है।
कि कोई कहता है कि मुझे एंगर इशू है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। हेल में जाकर रो, कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग है। तुम सिर्फ और सिर्फ फालतू के रीज़न दे रहे हो जिसकी कोई भी मतलब नहीं है। जब कोई पर्सन गुस्से में आ जाता है, उसे पता रहता है कि उसके सामने कौन है, उसकी माउथ को कितना ज़्यादा ओपन कराना चाहिए, कितना ज़्यादा वर्ड को बोलना चाहिए, सब कुछ उसे पता रहता है। पर फिर भी वो करता है क्योंकि उसे यही सिर्फ ब्लेम करना है कि मुझे एंग्री आ गया था। लाइक सीरियसली ऐसा कभी भी नहीं होता है। तुम मेरे डैड के सामने या तो तुम अपने डैड के सामने क्या एक भी वर्ड बोल सकते हो जब तुम गुस्से में आ जाते हो? मैं देखा हो कि तुम अपनी फादर के सामने शांत खड़े रहते हो। जब तुम्हें गुस्सा भी आ जाता है तो उस टाइम पर मुझे क्यों तुम हिट किए थे? और अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता या तो लेट हो जाता, मैं मर सकता था। तब तुम क्या करते? तुम ये सब कुछ सिर्फ झूठ बोल रहे हो। इस वर्ल्ड में किसी की भी इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होता है कि वो अपने सामने पर्सन को देखकर भी खुद को कंट्रोल ना कर पाए। वो खुद को सिर्फ रोकने की ट्राई नहीं करता है। अगर इंसान चाहता है तो फिर सब कुछ कर सकता है। तो फिर ये फालतू की रीज़न देना बंद करो जंकुक। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिंज लगता है। इससे जंकुक तुरंत कहता है, आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम सही हो, पर मैं सच में उस टाइम पर उस हालत में नहीं था। मुझे नहीं पता कि उस टाइम पर क्या हो गया था। तुम हंसते हुए कहता है, एनीवे, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी ये सारे फालतू की बातों को सुनने की। और तुम इसके साथ क्लोजेट में अपनी कुछ ऐसे ही क्लोथ देखने लगता है ताकि वो कुछ पहनकर सिर्फ बाहर जा सके। वो जंकुक तुम की तरफ देखने लगता है। फिर वो फिर से उस पर करके कहता है, अगर तुम्हारा डेथ हो जाता तो फिर मैं तुम्हारे लिए वेट करता। नहीं, मैं खुद की लास्ट ब्रेथ की वेट करता ताकि मैं फिर से तुम्हारे साथ मिल पाऊँ। और मैं भी तब शायद हम दोनों एक साथ हैप्पीली रह पाते। इस तरह से फाइट नहीं करना पड़ता यहाँ पर रहकर। और जंकुक तोंग की तरफ सिर्फ अपने रेड आइस के साथ देखने लगता है। तोंग जंकुक की तरफ बिना देखे वो अपनी कुछ क्लॉथ को निकालते हुए बाथरूम में चला जाता है। फिर जंकुक की आइस के कॉर्नर से आंसू गिर जाता है और उस पर करके कहता है, एक दिन मैं तुम्हारी ट्रस्ट ज़रूर लेकर ही रहूँगा और तुम फिर से मेरा ही होगे। मैं मेरे लास्ट ब्रेथ तक इसकी ट्राई करूँगा। जंकुक फिर एक स्माइल के साथ तोंग के रूम से बाहर चला जाता है। तोंग कुछ देर बाद रेडी होकर जब नीचे आता है, वो आने के बाद तोंग नीचे आकर देखता है कि जंकुक हॉल रूम में उसकी ट्विन सन के साथ खेल रहा था। तोंग इसे देखकर जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं अब जा रहा हूँ। जंकुक जब तोंग की तरफ देखता है, उसकी तरफ ही देखने लगता है। तोंग जंकुक को देखकर अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, हमारी सन की ख्याल रखना। जंकुक हमारी वर्ड सुनकर तोंग की तरफ देखने लगता है फिर से, और वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था क्या वो सही सुना है या तो गलत। तभी तोंग फिर से कहता है, मैं जो बोला हूँ सिर्फ वही करना, इन दोनों की ख्याल रखना, मैं जल्द ही आने की ट्राई करूँगा। जंकुक हाँ कह देता है। तोंग फिर उन दोनों की फोrehead पर आकर किस करता है और जंकुक की तरफ लास्ट टाइम देखते हुए कहता है, कोई भी मिस्टेक मुझे नहीं पसंद। जंकुक फिर से हाँ कह देता है। तोंग उसके बाद और कुछ भी ना कहते हुए वो बाहर चला जाता है। जंकुक पाउट करने लगता है। इसे देखकर उसके एक सन पूछता है, डैड आप पाउट क्यों कर रहे हैं? अब बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं आप। जंकुक फिर से पाउट करते हुए कहता है, तुम दोनों की मॉम बहुत ज़्यादा बुरा है। तब जंकुक से फिर से जंकुक की सन पूछता है, बट क्यों? मॉम बहुत ज़्यादा अच्छा है। जंकुक कहते, तुम दोनों देखे नहीं हो, डेट पर जा रहा है और मैं यहाँ पर तुम दोनों के साथ हूँ। वो कैसे जा सकता है? उसे नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों ही हंसने लगता है। जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंकुक की जो एल्डर सन था वो कहता है, आपको हम लोगों के साथ एंजॉय करना चाहिए, मॉम के बारे में भूल जाइए। जंकुक कहता है, बट मैं कैसे कर सकता हूँ? वहाँ पर पता नहीं वो बास्टर उसके साथ कितना तरीके से फ्लर्ट कर रहा होगा और उसके साथ वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं सचमुच से किडनैप करना चाहता हूँ। जंकुक के फिर से इस बार यंगर सन कहता है, तो फिर आपको करना चाहिए।
जंगकुक उन दोनों की तरफ देखने लगता है और फिर से बाउट करते हुए कहता है, मुझे मार डालेगा। तुरंत फिर से तन पूछता है, कौन? जंगकुक कहता है, तुम लोग की एंग्री बर्ड मॉम। जंगकुक की बातों को सुनकर तन हंसते हुए कहता है, वाओ, तो फिर आपको डेफिनेटली करना चाहिए। जंगकुक कहता है, नहीं छोड़ दो, चलो खेलते हैं। और जंगकुक उन दोनों के साथ फिर से गेम्स खेलने में बिजी हो जाता है। और दूसरी तरफ तोंग जो योंगी की स्ट्रेट ब्रदर के साथ मिलने के लिए जब जाता है वो तब थोड़ा सा लेट हो गया था, इससे योंगी की स्ट्रेट ब्रदर कुछ भी माइंड नहीं करता है। तोंग अपनी सिप लेता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, कैसे हो? योंगी की स्ट्रेट ब्रदर कहता है, मैं ठीक हूँ, बाय द वे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। इतना ज़्यादा गॉर्जियस सैंसल को तो मैं मेरी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा हो। क्यों मुझसे छुप रहे थे? मेरे सामने आना चाहिए था। तो अपने गले को साफ करता है और कहता है, ओके। और तभी योंगी की ब्रदर कहता है, और क्या, तुम इस वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो गया जो मैं मेरी लाइफ में देखा हूँ। तभी तोंग कहता है, नो, मैं उस बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि हाल चाल कैसा चल रहा है। योंगी की स्टेप ब्रदर तुरंत कहता है, सिर्फ तुम्हारा अलावा सब कुछ बुरा जा रहा है, तुम्हें जब से देखा हूँ नींद ही नहीं आ रहा है। तोंग फिर से एक पोलाइटली स्माइल देता है और कहता है, मैं वर्क के बारे में पूछ रहा था। तब योंगी की ब्रदर कहता है, ओह, वर्क के बारे में तो मैं भूल ही गया था जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो। तो योंगी की स्टेप ब्रदर की लगातार फ्लर्ट से थोड़ा सा इरिटेट फील करने लगता है। वो लोग क्या नॉर्मली बातें नहीं कर सकता है? फिर तोंग कहता है, ओके। फिर योंगी की स्टेप ब्रदर जब इसे नोटिस करता है कि तोंग को फ्लैट पसंद नहीं आ रहा था, वो नॉर्मली बातें करने लगता है, जिससे तोंग कंफर्टेबल हो जाता है। योंगी की स्टेप ब्रदर भी इसे देखकर हैप्पी हो जाता है और फिर वो दोनों ही अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। फिर तोंग जब डेट के बाद घर की तरफ आने वाला था तभी योंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? तोंग कहता है, नो, इट्स ओके, मैं कल लेकर आया हूँ। पर योंगी की स्टेप ब्रदर इसे मानने के लिए राजी ही नहीं था। वो फोर्स करता है तोंग को अपने साथ ले जाने के लिए। तोंग आखिर में जो मान ही जाता है और फिर तोंग को योंगी की स्टेप ब्रदर अपने साथ तोंग के घर की तरफ ले जाने लगता है। तोंग और वो दोनों जब कार में था तब योंगी की स्टेप ब्रदर पूछता है, तुम आज घर में अकेला हो? तोंग तुरंत कहता है, नो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी साथ हैं। ये सुनकर योंगी की स्टेप ब्रदर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम दोनों अलग थे ना? तोंग तुरंत कहता है, हम दोनों अलग थे, बट उतना भी ज़्यादा अलग नहीं, वो घर में है। इससे योंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, तो फिर हम लोग क्या हमारे घर में जा सकते हैं? हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं नाइट में। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर में जाना चाहता हूँ, मेरी सन मुझे मिस कर रहा होगा। तब योंगी की स्टेप ब्रदर फिर से कहता है, कम ऑन ते, तुम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम उसके साथ हैप्पी भी नहीं हो, तो फिर उसके साथ क्यों अटक रहे हो? हम दोनों हैप्पीली रह सकते हैं। तो मैं अपनी काम वॉइस में कहता है, नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी लाइफ में ऐसे ही खुश हूँ। योंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, हम लोग बस अभी एक डेट से जा रहे हैं, तुम इस तरह की नॉनसेंस बातें कैसे कह सकते हो? तो हम अपने काम वॉइस में कहते हैं, मैं नॉनसेंस बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ के लिए टाइम चाहिए। हम दोनों के बीच में अभी भी प्रॉपर तरीके से डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तो हम दोनों अभी भी अलग नहीं हैं। तुम जो भी कुछ सोच रहे हो उसे दबा कर रखो। योंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, इसका मतलब फ्यूचर में हम दोनों एक साथ रह सकते हैं तेई? तोंग कहता है, ये तो सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम अच्छा बन सकते हो तो फिर मैं भी, और अगर नहीं तो फिर मैं भी नॉट। इससे योंगी की स्टेप ब्रदर फिर से कहता है, ओके तेई, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, पर आज हम दोनों का डे है, हम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आफ्टर ऑल हम दोनों ही यंग हैं। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, लिसन, मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो लास्ट के लिए क्रेजी होता है, मुझे सच में ये सारे चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। योंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, बट मुझे तो ये पता चला था कि तुम
और जंगकुक सिर्फ वन टाइम ही इंटीमेट हुए थे, उसके बाद कभी भी नहीं, और वो भी एक नाइट स्टैंड था। तो तुम इस पर क्या बोलोगे? तंग इससे योंगी की स्टेप ब्रदर की तरफ एकदम से शॉक होकर देखने लगता है। योंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, कम ऑन तेई, तुम सिर्फ वन टाइम ही किसी के साथ इंटीमेट हुए थे? ओह कम ऑन, कोई कैसे ऐसा कर सकता है? तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए था, ना कि उस ओल्ड मैन के लिए इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को वेस्ट करने की ज़रूरत है। तुम अगर चाहते हो तो हम लोग हमारे टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम कार को रोकने के लिए कहता है। तब योंगी की स्टेप ब्रदर कॉन्फ्यूज हो जाता है। तोंग कहते हैं कार को रोको। योंगी की स्टेप ब्रदर पूछता है बट क्यों? तोंग कहता है कार को सिर्फ रोको। योंगी की स्टेप ब्रदर कार को रोक देता है। तोंग कार से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो जाने लगता है। योंगी की स्टेप ब्रदर कॉन्फ्यूज होकर तोंग को पीछे से बुलाता है और कहता है वो क्यों जा रहा है। तोंग योंगी की स्टेप ब्रदर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ऐसे ही जा सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और तोंग जल्दी से एक टैक्सी लेता है और जल्दी से वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। योंगी की स्टेप ब्रदर अभी भी कॉन्फ्यूज था। वो तोंग की सिर्फ टैक्सी की तरफ देखने लगता है। तोंग जब घर में आता है, वो आने के बाद डोर को ओपन करके सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। इवन और जंगकुक और उसके दोनों सन की तरफ नोटिस भी नहीं करता है। जो लोग हॉल रूम में ही अभी भी खेल रहा था। तोंग को आते हुए देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और गुस्से में लग रहा था। जंगकुक इसे चेक करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को चेक करके आता हूँ, बिल्कुल भी नॉटी हरकतें मत करना। और जंगकुक इसके साथ तोंग के रूम में चला जाता है और तोंग के रूम की डोर पर नॉक करता है। तोंग जंगकुक को अंदर आने के लिए कहता है। जंगकुक जब अंदर आता है, वो देखता है तोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। तोंग जंगकुक के पास आकर फ्लोर पर बैठ जाता है और तोंग की फेस की तरफ देखता है, जो अपने लैब की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक तोंग को पूछता है, तुम इस तरह से अपने लैब की तरफ क्यों देख रहे हो? मेरी हैंडसम फेस की तरफ देखो। तोंग जंगकुक की तरफ अपने एंगर रेड आइज के साथ देखने लगता है। जंगकुक सच में डर जाता है। उसके हार्ट बीट डर की वजह से फास्ट हो गया था। वो फर्स्ट टाइम तोंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। फिर जंगकुक घबराते हुए फिर से पूछता है, सब कुछ ठीक है ना? वहाँ पर कुछ हुआ था? तोंग जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किए थे? जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मैं क्या किया था? मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तोंग गुस्से में कहता है, तुम मेरे साथ क्यों इंटीमेट हुए थे बताओ? तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर तुम उस दिन मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम सच में गंदा पर्सन हो। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, बट उस दिन मेरा भी कोई गलती नहीं था, हम दोनों ही पूरी तरह से बैड कंडीशन में थे। तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, एक हस्बैंड नहीं बन सकते हो, कम से कम एक फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ठाक से निभाओ। और हम लोग के बीच में क्या चल रहा है वो बाहर के लोग कैसे जान पाता है? जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और इस बार वो अपने काम वॉइस में कहता है, तुम अगर बाहर के लोगों के साथ डेट करने के लिए जाओगे तो फिर लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम किसी और के साथ डेट पर जाओगे तो फिर उन पर्सन को पता लग जाएगा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बातें हैं। तुम्हें तो इतना तो समझ में आना चाहिए, तुम स्मार्ट बेबी हो ना, तो फिर तुम्हें तो सब कुछ ही पता होगा। तोंग जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा कोल्डली देखने लगता है और गुस्से से कहता है, आगे से तुम और भी ज़्यादा केयरफुल रहोगे। मैं किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकता हूँ, इसे मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग कर रहा हूँ। जंगकुक समझ पाता है कि योंगी की स्टेप ब्रदर ने ज़रूर कुछ न कुछ किया था। जंगकुक फिर हमें अपना सिर लाने लगता है और कहते कुछ भी और बाहर नहीं जाएगा, प्रॉमिस। तोंग जंगकुक के कॉलर को छोड़ देता है। जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और तोंग की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम्हें आज क्या हुआ है? तोंग बिना कुछ बताए बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तोंग के साथ अचानक से क्या हो गया है।
वो इस तरह से अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तो अपनी इमोशनल लेस वॉइस के साथ जंगकुक को कहता है, तुम मुझे चाहते हो ना। जंगकुक त्योंग की तरफ देखते हुए तुरंत कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ, पर क्या हुआ है। त्योंग जंगकुक को तुरंत कहता है, तो फिर मुझे फिर से क्लेम करो। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो एकदम से फ्लोर से उठकर त्योंग की तरफ देखता है, जो अभी भी सीलिंग की तरफ ही देख रहा था। फिर त्योंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे पास टाइम है, मुझे क्लेम करो और मुझे अपना बना लो। जंगकुक फिर से कहता है, कम ऑन तेई, इस तरह से तुम मेरे साथ जोक नहीं कर सकते हो। शायद तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट लो। जंगकुक को त्योंग तुरंत कहता है, नो, मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोला हूँ तुम्हें सिर्फ वही करना है। अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक त्योंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें इस टाइम पर नहीं चाहता हूँ जिस टाइम पर तुम कोई चीज़ को लेकर टेस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारा मेडिसिन नहीं बन सकता हूँ। मैं बन सकता हूँ उस टाइम पर जिस टाइम पर तुम्हें मेरी ज़रूरत है। त्योंग तुरंत कहता है, मुझे अब ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, नहीं ज़रूरत है, तुम सिर्फ इसे यूज़ करना चाहते हो और मुझे तुम्हें यूज़ नहीं करना है। त्योंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, ओ कम ऑन, सब लोग इसके लिए क्रेजी होता है। सब लोगों को ही अपनी प्लेजर चाहिए और मैं तुम्हें देने के लिए राजी हूँ और तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। जंगकुक त्योंग की तरफ देखते हुए उसके हाथ को पकड़ता है और त्योंग के पास बैठकर त्योंग के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें इससे बेड पर यूज़ करने के लिए नहीं चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा ब्यूटी नहीं चाहिए, ना तो मुझे तुम्हारा बॉडी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ होल लाइफ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ सिर्फ बातें करो, मुझे हक करो और बस इतना ही, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हाथ को पकड़ते हुए ओल्ड मैन होना चाहता हूँ। मैं मेरी लास्ट ब्रेथ तक तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मुझे कोई भी प्लेजर की ज़रूरत नहीं है। और त्योंग की तरफ देखते हुए जंगकुक एक पोलाइटली स्माइल देता है और त्योंग को कहता है, अब जल्दी से जाओ और जैकेट चेंज करके आओ। जंगकुक त्योंग को कहता है, मुझे सिर्फ अपना बनाओ। ये सारे फेक लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी इसे चाहते हो। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर जंगकुक त्योंग को बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है। त्योंग इससे शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि शायद जंगकुक अब सच में उसे अपना बनाने वाला है, पर जंगकुक त्योंग को लेकर बाथरूम में चला जाता है और उसे बाथटब में लेटाते हुए कहता है, उठना मत। और जंगकुक जल्दी से त्योंग की उस क्लोथ को निकालता है और त्योंग के लिए साइड में रखते हुए कहता है, त्योंग तुम बात ख़त्म करने के बाद इसे पहन लेना और जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। और एक लॉन्ग बात लेना, ओके? तुम्हारी माइंड को फ्रेश कराने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें नहीं सोचते हम। तुम एक नॉटी बेबी बॉय बन रहे हो। और जंगकुक त्योंग की फोrehead पर एक किस करते हुए वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। त्योंग मुझे अभी भी कॉन्फ्यूज ही था। जंगकुक नीचे जाने के बाद डायरेक्ट किचन में जाता है। पहले अपने दोनों सन के लिए कुछ मिल्क शेक रेडी करता है और जंगकुक उसके बाद डिनर भी रेडी करना स्टार्ट कर देता है। त्योंग ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद जाकर बाथरूम से बाहर आता है। वो आने के बाद डायरेक्ट नीचे आ जाता है। आने के बाद देखता है जंगकुक डिनर को लगा रहा था। त्योंग जंगकुक को देखकर सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। जंगकुक त्योंग को देखकर तुरंत एक स्माइल करता है और कहता है, तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आई नो कि मैं हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से देखते रहोगे। मैं भाग नहीं जाऊँगा, चुपचाप यहाँ पर आओ और आकर अपने डिनर को करो। त्योंग हाँ में अपने सिर हिलाते हुए चुपचाप डिनर के लिए चला जाता है। जंगकुक त्योंग को डिनर सर्व करता है और त्योंग की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगता है। त्योंग चुपचाप जब डिनर करने वाला था और जंगकुक की तरफ देखता है जो दूर खड़ा हुआ था। त्योंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, हम लोगों के साथ जॉइन दो। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैं बाद में कर सकता हूँ। त्योंग कहता है, मैं बोला हूँ तो फिर चुपचाप आओ।
वरना मैं आज तुम्हें मेरी बॉटम बना लूँगा। जंकुक इससे घबराने लगता है और तुरंत आकर डिनर के लिए जॉइन देता है। फिर वो लोग जब डिनर को फिनिश करता है तब तन और गोकी दोनों ही तो उनके पास रिक्वेस्ट करता है कि वो सब लोग आज एक साथ रहें। तो इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या आंसर करेगा। फिर वो मान जाता है। जंकुक भी तंग के साथ जॉइन देता है क्योंकि तन और गोकी दोनों ही चाहता था कि जंकुक भी उन लोग के साथ जॉइन दे। तंग को भी नहीं पता कि वो दोनों आज अचानक से ऐसा क्यों कह रहा था, पर जंकुक जो उसे पता था क्योंकि तन और गोकी मॉर्निंग से ही जंकुक को इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, जिसे जंकुक बार बार रिजेक्ट कर रहा था। फिर तंग और जंकुक दोनों साइड पर लेटा हुआ था। तन और गुकी जो दोनों तंग और जंकुक के बीच में था, पर गुकी अचानक से कहता है मुझे कॉर्नर में लेटना है। जंकुक कहता है नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम गिर जाओगे। पर गुकी कहता है नो, मुझे मिडल में नींद नहीं आता है, तो फिर आप मॉम की साइड पर जा सकते हो। जंकुक घबराने लगता है, तंग उसे मार ही डालेगा अगर वो उस तरफ जाने की ट्राई किया तो। और आज जंकुक तंग की रियल एंगर भी देख चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। जंकुक घबराने लगता है और कहता है मैं फ्लोर पर सो जाऊँ, वो भी मेरे लिए अच्छा होगा, पर उसकी साइड पर नहीं। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अगली दिखाई देता हूँ कि तुम मेरे पास नहीं सो सकते हो? चुपचाप मेरी साइड पर आकर सो जाओ और मुझे गुस्सा तो बिल्कुल भी मत दिलाना, वरना यूजियोन जंकुक तुम पूरी तरह से भूल जाओगे कि तुम कभी भी टॉप भी थे। जंकुक घबराते हुए पूछता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? बार बार तुम क्यों इस तरह से कहते हो कि मैं कभी भी टॉप भी था, तुम क्या करोगे? तोंग जंकुक की तरफ देखते हुए कहते मेरे पास आकर जॉइन तो दो। जंकुक घबराते हुए तोंग के पास चला जाता है और तोंग के पीछे लेट जाता है। तोंग जंकुक की तरफ देखता है, फिर जंकुक के पास उस पर करके कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है उस मेरी एक ब्यूटीफुल किक ही इनफ है उसे पूरी तरह से वर्क कराना बंद कराने के लिए, और उसके बाद तुम मेरी ही बॉटम बन जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जंकुक तुरंत तोंग को कहता है नहीं, मैं बॉटम नहीं बन सकता हूँ सच में। और जंकुक अपने 2 आई दिखाने लगता है। तोंग कहता है बन नहीं सकते हो, मैं बना लूँगा, और अगर ज़्यादा बातें किए तो फिर फोर्स करूँगा। जंकुक इससे और भी ज़्यादा डरने लगता है और कहता है मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, जो बोलोगे वो सब कुछ मैं करूँगा। जंकुक को तोंग सिर्फ हूँ कह देता है और फिर तोंग चुपचाप जंकुक को कहता है अब सो जाओ। जंकुक हूँ कह देता है और तोंग भी उसके बाद सो जाता है। मॉर्निंग में तोंग जब उठता है, उठने के बाद देखता है कि जंकुक तोंग को टाइटली हक करके रखा था। तोंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक की हैंड को अपनी वेस्ट के अराउंड से हटाने की ट्राई करता है, पर जंकुक तोंग की वेस्ट के अराउंड से अपने हाथ को नहीं हटाता है और तोंग की नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है। तोंग इससे शॉक हो जाता है। जंकुक फिर कहता है तेई प्लीज़ मूव मत करो, मुझे और थोड़ा सा सोने दो। तोंग इससे शांत हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है, और कुछ देर बाद तोंग फिर से सो जाता है। पर नेक्स्ट टाइम जब वो उठता है जंकुक को अपने पास नहीं देखता है, ना तो उसके दोनों सन भी था। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो अपनी इसी हालत में उठकर चुपचाप नीचे आता है। वो आने के बाद देखता है जंकुक घर के काम कर रहा था। जंकुक तोंग को देखकर तुरंत शॉक होकर कहता है तुम अभी भी फ्रेश भी नहीं हुआ हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या मुझे तुम्हें फ्रेश भी कराना पड़ेगा? चुपचाप जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तोंग जंकुक से अपनी काम वॉइस में पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है और वो दोनों कहाँ पर हैं? जंकुक कहता है वो दोनों तो अपनी स्कूल के लिए चला गया है। तोंग तुरंत कहता है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक तोंग की तरफ देखते हुए हंसकर कहता है क्या मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हो? तोंग नाम में अपने सिर हिलाता है और कहते तुम्हें मेरे साथ बेडरूम में रहना चाहिए था। जंकुक इससे फिर से स्माइल करने लगता है और कहते तुम अभी भी स्लीपी हो, जाकर सो जाओ। तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है और वो सिर्फ जंकुक की तरफ अपनी स्लीपी आइज के साथ देखने लगता है।
तभी डोरबेल बजने लगता है। जंकुक जाकर जब डोर को ओपन करता है, वो देखता है कि योंगी की स्टेप ब्रदर वहाँ पर था। योंगी की स्टेप ब्रदर तुरंत जंकुक को इग्नोर करते हुए अंदर आ जाता है। वो आकर देखता है कि तोंग अभी भी सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था और वो अभी भी अपनी नींद में था। योंगी की स्टेप ब्रदर जब तोंग को जाकर पकड़ने वाला था, जंकुक जल्दी से दौड़ते हुए उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है उसे टच करने की ट्राई मत करो। योंगी की स्टेप ब्रदर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हम दोनों के बीच में से हट जाओ। जंकुक कहते, मैं क्यों हटूँ, मैं उसकी आफ्टर ऑल हस्बैंड हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे तुम जैसे पर्सन के पास से प्रोटेक्ट करना। कल तुम उसके साथ क्या बिहेव किए थे, तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो यहाँ से चले जाओ। योंगी की स्टेप ब्रदर कहता है, हट जाओ, मैं तुम्हारी ये फालतू की वार्निंग से नहीं डरता हूँ। जंकुक हंसते हुए योंगी की स्टेप ब्रदर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इससे योंगी की स्टेप ब्रदर पीछे की तरफ जाने लगता है। तो अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, प्लीज़ तुम दोनों अब स्टार्ट मत हो जाओ। तब जंकुक योंगी की स्टेप ब्रदर की यार के पास विस्पर करके कहता है, मैं जीवन जंकुक हूँ, मैं किसी को भी कोई भी टाइम पर मार सकता हूँ और उस बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी बाहर नहीं आएगा। तुम्हें शायद ये पता ही होगा, आफ्टर ऑल तुम भी बिजनेस वर्ल्ड में ही हो। अगर ज़्यादा बातें की तो फिर मैं सच में तुम्हें पूरी तरह से इस वर्ल्ड से डिसअपेयर कर दूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम इस वर्ल्ड से पूरी तरह से गायब हो चुके हो। योंगी की स्टेप ब्रदर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इस सारी बातों से मुझे डर नहीं लग रहा है। जंकुक कहता है, डर अब नहीं लगेगा, जब मैं तुम्हें मेरा डेविल फेस दिखाऊंगा उस टाइम पर तुम्हें डर लगेगा। तुम जियोन जंकुक को देखा हो, साइको जियोन जंकुक को नहीं देखे हो, जो सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में ही आता है। और तुम अगर सच में नहीं देखना चाहते हो तो फिर चुपचाप यहाँ से चला जाओ। योंगी की स्टेप ब्रदर इससे जंकुक को और कुछ कहने वाला था, पर उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब वो जंकुक को कुछ भी नहीं कहता है और कॉल को उठाते हुए वो बातें करते हुए तुरंत बाहर चला जाता है। जंकुक इसे सिर्फ देखने लगता है। फिर वो तोंग के पास आता है और तोंग को बारिश में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर सीधे रूम की तरफ जाने लगता है। तोंग जंकुक की नेक के उन्हें अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उस पर करके पूछता है, तुम मुझसे क्या बोल रहे थे। जंकुक कहते, कुछ नहीं बेबी बॉय, बस उसे उसकी जगह देखा रहा था, नेक्स्ट टाइम और वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जंकुक कहते, कुछ नहीं, बाद में पता चलेगा। तोंग और कुछ भी नहीं पूछता है, पर तोंग जंकुक की नेक पर किस करने लगता है। जंकुक इससे शॉक हो जाता है, वो एकदम से घबरा गया था, उससे डर लग रहा था अगर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और तोंग को हार्ट किया तो फिर तोंग जंकुक की ईयर को अपने टंग से लिक करते हुए कहता है, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ सही बंद करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे लास्ट नहीं चाहिए। तोंग तुरंत कहता है, नो मुझे तुम चाहिए, मैं लास्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम पूरी तरह से सक्सेस हो गए हो, तुम ये प्रूफ कर दिया हो कि तुम मेरी लव और किसी और की तरफ नहीं देखोगे, तुम मुझे हार्ट भी नहीं किया हो इतना टाइम से, ये 1 साल की तरह हो गया है और तुम यहाँ पर अभी भी एक सर्वेंट की तरह रह रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा तुम्हें इंसल्ट किया हो, पर फिर भी तुम यहाँ पर हो, तुम्हें प्रूफ कर दिया हो कि तुम सिर्फ मेरे लिए हो। अब इस सारी बातों को बंद करो और मुझे फिर से अपना बनाओ, मैं सच में डेस्परेटली तुम्हें चाहता हूँ। और जंकुक के नेक पर तोंग वेट किसेस करने लगता है। जंकुक डायरेक्ट तोंग को बेडरूम में ले जाने के बाद उसे बेड पर लेटा देता है और वो कहता है, प्लीज़ दे, खुद को कंट्रोल करो। और वो जब जाने की ट्राई करता है तोंग तुरंत उठकर जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और अपनी तरफ किस लेता है, जिससे जंकुक तोंग के ऊपर गिर जाता है। तोंग फिर से बेड पर गिर जाता है। तोंग जंकुक की तरफ देखने लगता है और जंकुक की नेक के अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपने लेग्स को भी तोंग जंकुक के वेस्ट का ग्रैब कर लेता है और कहता है, मैं एकदम सीरियस हूँ,
मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम ये क्यों समझ नहीं पाते हो। और इसके साथ ही टोंग अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स के साथ लॉक कर लेता है और टोंग जंगकुक को डीप और एग्रेसिवली किस करने लगता है, उसके लिप्स को बाइट करने लगता है, सक करने लगता है। जंगकुक सिर्फ टोंग की आइस की तरफ देखने लगता है जो क्लोज था। जंगकुक इसे देखकर खुद भी अपने आइस को बंद कर लेता है और टोंग की भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक टोंग की वेस्ट के अराउंड अपनी हैंड को रब कर रहा था और वो जितना ज़्यादा हो सके टोंग को डीप और पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को खाना चाहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि मैं मूड ख़राब